जय हिंद दोस्तों। राहुल जी के क्लासेस RGC में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग हम लोग से पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग डेली बेस पर साइंस को सवाल लेके आ रहे हैं, सारा का सारा प्रीवियस सवाल है। आप जितना मार्केट में सेट है, सेट लगाएंगे तो आपको सवाल बनेगा, है ना। और क्लास अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो क्लास सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को देखने के बाद लाइक करेंगे, है ना। और अच्छा क्लास लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। चलिए, तो आइए हम लोग सवाल के जरिए हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। क्योंकि डेली बेस पे आप जानते हैं कि डेली बेस पे हम 50 सवाल लेकर आते हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या है पहली सवाल। चलिए, पहली सवाल बोल रहा है कि चलती चलती गाड़ी के डिब्बे में हवा प्रवेश करती है, इसकी व्याख्या आधारित है। चलती गाड़ी के डिब्बा में हवा प्रवेश करती है तो इसमें व्याख्या दिया गया कि क्या क्या हो सकता है या किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ना। क्या आर्किमिडीज के प्रमेय पर, क्या बर्नौली के, क्या टोरिसेली के या पास्कल के, किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो बहादुर ये काम करता है आपको बर्नौली के सिद्धांत पर। किससे? बर्नौली का प्रमेय पर, बर्नौली का सिद्धांत पर ही काम करता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग? जैसे गाड़ी चलता है ना स्पीड में, अब देखे हो कि ड्राइवर बोलता है खिड़की बंद कर दो। खिड़की बंद क्यों? कि हवा घुसने के बाद अनबैलेंस हो जाता है, चलाने में दिक्कत होती है। चलिए, क्लास को आप सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे, है ना, और सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए दूसरी सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर नहीं कार्य करती है। कौन सा बल है जो ऊपर से कोई वस्तु गिर रहा है तो उस पर कार्य नहीं करता है। तो कौन कार्य नहीं करता है बहादुर? तो अभिकेंद्रीय बल जो है से कार्य नहीं करती है ना। अब केंद्रीय बल कार्य नहीं करती है, जबकि श्यानता करता है, गुरुत्व करता है, उत्प्लावन करता है, सब करता है, लेकिन केंद्रीय बल कार्य नहीं करती है। आगे क्या बोल रहा है कि जी का मान कितना होगा। जी का मान पूछ दिया, यानी कि बड़ा जी का मान पूछ रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण में जी का जो होता है ना, ग्रेविटेशन जो होता है, उसका जी का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं जी का गुरुत्वाकर्षण नियतांक या सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं इसी को। तो जी बराबर क्या होता है बहादुर? आप जानते हैं कि जी का मान क्या हो जाता है कि 6.67 गुने 10⁻⁻11। 11 तो है, लेकिन काची काची तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर, है ना। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो डी फोर डॉग हो जाएगा। डी फोर डॉग हो जाएगा। डी4 डॉग हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में बहादुर? देखिए सवाल कहाँ पूछा गया है और कब पूछा गया। देखिए सब आपको प्रूफ के साथ सवाल है, कहाँ पूछा गया, कब पूछा गया। देखने में सवाल इजी लग रहा होगा, लेकिन सवाल सबका बाप है ना। क्योंकि जो एग्जाम लेता है वो इजी नहीं, उसको इजी नहीं लगता है ना। आपको याद है तो आपको इजी लग रहा है, जिसको याद नहीं उसके लिए तो ये तो जबरदस्त सवाल है। तो ये अगली सवाल क्या कहता है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है। बोल रहा है कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है। उसके भार का होता है छठा भाग होता है। 1/, कितना होता है? छठा भाग होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा छठा भाग हो जाता है भाग कितना? छठा भाग। और डायरेक्ट अगर ऑप्शन में रहता है 1/6 तो 1/6 मार्क निकल जाते। लेकिन देखिए यही लैंग्वेज में लिख दिया है लटकाने के लिए, और योग को पूछा गया है 2023 में पूछा गया। कौन ने पूछा गया देख लीजिए, है ना, बिहार पुलिस SI में पूछा गया है। SI सवाल पूछा गया, सवाल आपको टफ दिख गया होगा, लग रहा होगा टफ, लेकिन नहीं। जब ई ऑप्शन रहता है ना 1/6 तब रट दिख के मार देते, लेकिन लैंग्वेज में लिखा है तो टफ लगा। आगे बोल रहा है ग्रहों की गति का संचालन होता है। तो ग्रहों का गति का संचालन होता है बहादुर तो किसके नियम पर बहादुर? तो ग्रहों की गति का संचालन जानते हैं कि कैपलर के नियम। कौन बहादुर? कैपलर के नियम। ग्रहों की गति का संचालन कैपलर के नियम पर। कोई दिक्कत? आगे चलते सवाल नंबर कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होगा। मतलब जी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है, या क्या मान पर प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात कि कहाँ जा रहा है, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जा रहा है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर बहादुर
जी का मान क्या होते हैं, बढ़ता है। देखिए आप, ये फिगर है, 1 मिनट इतने अच्छा से गोल बना देते हैं, ये फिगर है, ठीक है। और ध्रुव अब बोल रहा है कि विषुवत भूमध्य रेखा से कहाँ जा रहा है, ध्रुव पर जा रहा है। ध्रुव ध्रुव यहाँ होता है और ध्रुव यहाँ होता है। ध्रुव पर जाने पर बहादुर जी का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अगले सवाल। बोल रहा है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कौन खोया था कि सूर्य का चक्कर लगाती है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो कौन खोज किया था बहादुर, तो कोपरनिकस ने खोज किया था। कोपरनिकस के द्वारा क्या किया गया था, खोज किया गया था। कोई दिक्कत है बहादुर लोग, कोपरनिकस के द्वारा खोज किया गया था। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या है, पलायन वेग है। पलायन वेग कहने का मतलब एक ऐसा चाल, एक ऐसा चाल से कोई वस्तु के बिगेंगे, पृथ्वी से जो वस्तु बाहर चल गया ना, और फिर वस्तु पृथ्वी पर नहीं आ सकता है। जैसे हम लोग ऊपर बिगते हैं तो नीचे आ जाता है, लेकिन एक ऐसे स्पीड से बिगेंगे, एक ऐसे स्पीड से कि ऐसे ऐसा एक वेग से बिगेंगे बहादुर कि जो फिर पुनः पृथ्वी पर नहीं आता है। तो वही पूछ रहा है कितना वेग चाहिए, मतलब कि इसमें आंसर पूछ रहा है कितना वेग चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है कि 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। समझ आए कितना स्पीड है से, समझ में आ रहा है ना। तो उतना स्पीड से डिगेंगे बहादुर तो कोई वस्तु पृथ्वी पे दोबारा वापस आएगा नहीं। तो उसी को पलायन वेग बोलते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत समझने में आ गया ये। बोल रहा है कि भूस्थिर उपग्रह से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से मतलब कि सेटेलाइट जो हम लोग छोड़ते हैं, जैसे अलग अलग सेटेलाइट से मौसम के लिए अलग होता है, या बहुत कुछ के लिए सेटेलाइट अपने ऊपर हम लॉन्च करते हैं सेटेलाइट। तो सेटेलाइट पृथ्वी से कितना ऊंचा पर रहता है, पृथ्वी से कितना ऊंचा सेटेलाइट रहता है बहादुर, तो 36,000 किलोमीटर। कितना, 36,000 किलोमीटर पर। अब देखिए सवाल पूछा गया है कहाँ है से, 2019 से पूछा गया सवाल, कहाँ पूछा गया देख लीजिए। 36,000 किलोमीटर से यहाँ से ऊपर आकाश में, भारत से आकाश में 36,000 किलोमीटर पर सेटेलाइट लगा कर रखते हैं नीचे देखने के लिए, है ना। सब चीज़ का, जैसे मोबाइल चला रहे हैं तो कितना पर होगा, सेटेलाइट से चलता है। वही में से सही कथन चुनिए, सही कथन का चुनना बोल दिया बहादुर। तो कैसे इसको सही बोलेंगे। पहला क्या ऑप्शन बोलता है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहा है जबकि भार बदलता है। अरे यार ये तो सही है, बिल्कुल सही है। अगले सवाल देख लेते हैं। द्रव्यमान हमेशा बदलता है जबकि भार स्थिर, गलत, ये गलत है, गलत है। क्योंकि हमेशा हम देखिए, जैसे आप इतना मोटा है तो मान लो कि आप 50 kg है, इतना मोटा है। चंद्रमा पर गए तो आप उस 1/6 हो जाइएगा, तो 1 बटा वो इसका 1/6 हो जाए तो भार कम हो गया, तो क्या मोटैया कम हो गया, मोटैया तो ही है लेकिन आपको भार कम दिखेगा, है ना। मोटैया तो ही है, तो ये तो पहला सही था। अब सही पूछ ही रहा था, दूसरा गलत, तीसरा क्या बोल रहा है, द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर रहता है, गलत। द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, गलत, एगो बदलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ए फॉर एप्पल। कोई दिक्कत आ गया ये। बोल रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, क्या उससे अधिक होगा, क्या उसके बराबर होगा, तो क्या होगा बहादुर, तो उससे अधिक होता है बहादुर। क्या होगा, अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। सवाल फिर से पढ़िए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग होगा, क्या होगा, अधिक होगा। तो कितना होगा, पृथ्वी पर अधिक होता है चंद्रमा से। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर का चीज सेकेंड। कोई दिक्कत। और वही चंद्रमा के बोल देंगे तो बहादुर, चंद्रमा का अगर पलायन वेग बोल देंगे तो कितना होता है, तो 2.3 किलोमीटर पर का चीज सेकेंड होता है ना। इतना पलायन वेग इसका होता है। आ गया ये गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान कितना होता है, जी का मान। तो जी का मान तो आपको पहला ऑप्शन दिख ही रहा है, जी का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं।
दोनों बहादुर बराबर है ना। कहेंगे 8 के जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 5 से बेसी होता है तो अगला अंक ले लिया जाता है। तो ये बोल सकते हैं या जो दिया गया आंकड़ा वही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए हम क्या कहना चाहते हैं। अगला क्या बोल रहा है सवाल नंबर देखिए, सवाल क्या बोल रहा है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। मतलब कि दो द्रव्यमान के हैं, दो द्रव्यमान के पत्थर है, एक छत पर से बहादुर दोनों के साथ गिराया जाता है। तो कौन में साथ गिराया, देखिए बोले एक साथ गिराया गया, तो गिराया जाएगा तो चारों ऑप्शन देखिए कौन सही हो सकता है। तो पहला ऑप्शन बोलता है कि छोटा पत्थर, भिन्न भिन्न पत्थर बोला है मतलब कि वो बड़ा है और छोटा है ना। तो छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, सही है, देखते हैं। अच्छा, दूसरा बोल रहा है कि बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा। अच्छा, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ गिरेगा। हालांकि आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बहादुर, क्योंकि दोनों पत्थर एक साथ गिरता है, क्योंकि उसका गुरुत्वीय त्वरण एक समान रहता है, जिसके कारण वस्तु ये क्या होगा, एक साथ गिरेगा। और देख लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पूछा गया है बहादुर, कहाँ पूछा गया है, ये भी देख लीजिए, है ना। चलिए, जी का मान होता है, देखो अभी जी का मान हम लोग डायरेक्ट पॉइंट में पढ़े थे, जी का मान डायरेक्ट पॉइंट में पढ़े थे ना। देखिए एक सवाल दिखाते हैं, कहना जी का मान था जी, दिखाते हैं जी का मान। सवाल देखिए, एक जी का मान ई था और एक जी का मान अभी क्या पूछ दिया। देखिए है वही सवाल, लेकिन बस वैसे तो खाली हमसे और आपसे खाली सवाल खेलता है, ठीक वही है। इसमें खाली न्यूटन, इसमें जो आपको यूनिट है ना, इकाई इकाई का सब खेल है, इकाई का खेल है बस, इकाई का। क्या कि मान आपको याद था, मान आपको कैसे याद था, अभी जस्ट पीछे हमने पढ़े थे कि मान आपको याद था ना मान। अभी जस्ट पीछे पढ़े थे कि 6.67 गुने 10⁻⁻11। यहाँ तक हम लोग पर देखिए, यहाँ तक कोई मैच कर रहा है, यहाँ तक तो मैच कर रहा है, पहला पहला मैच कर रहा है। और ये भी मैच कर रहा था, बाद में बताया था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखवाया था ना, पर केजी स्क्वायर। देखो है कि नहीं, है कि नहीं। तो यही चीज़ हुआ है, खाली वो खेल गया आपके साथ है। अब 2012 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा है बिहार पुलिस। और ऐसा सवाल आपको मिल जाएगा तो आपको लगेगा कितना टफ सवाल पूछ दिया। टफ नहीं है, वही ऐसे कोई हिंदी में लिख दिया है ना। चलिए, बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए, मतलब सीधा ऊपर फेंका जाए, तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा। मतलब सीधा यहाँ से कोई बिगे, सबसे एक ऐसा समय आएगा बहादुर, बिगेंगे एक ऐसा समय आएगा कि ऐसे मुड़ के नीचे पक्का आएगा। तो जहाँ तक गया आएगा ना, इसी के बारे में पूछ रहा है। बोल रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा, मतलब सबसे उच्चतम बिंदु ही होगा, इसका मान क्या होगा, यही पूछ दिया। तो इसका मान जो सबसे ऊंचा वाला में क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब कि यहाँ रफ्तार से जाएगा जाएगा जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर शून्य हो जाता है, ऊपर भाग में शून्य हो जाता है। शून्य होने के बाद एकाएक मुड़ जाता है, और जब मुड़ेगा तो फिर इधर भी चाल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, इधर भी अलग मान होगा, ये जाने वाला का अलग स्पीड होगा, आने वाला का अलग स्पीड होगा। लेकिन एक जहाँ से मुड़ता है ऊपर जाके, वहाँ पर कुछ पल के लिए शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यही शून्य पूछा था, और देखिए कब के पूछा गया है, 2012 में। समझ में आया। तो बोलिए, गुरुत्वाधीन नियत ऊंचाई से मुक्त पतन करने वाला पिंड जो जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है, जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है, जो दूरी तय करता है वो किस पर निर्भर करता है। तो आप जानते हैं बहादुर कि यह तय करता है समय के वर्ग पर, किस पर, समय के वर्ग पर करता है, समय का वर्ग पर करता है, समय के वर्ग पर तय करता है ना, समय का वर्ग की तरफ तय करता है। जैसे आप जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, एस बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर। जैसे एस आपको दूरी हो गया, जी गुरुत्वाकर्षण हो गया, टी क्या हो गया, टी आपको समय हो गया। इसी के आधार पर बहादुर समय का वर्ग होता है, समय का वर्ग होता है। आगे बोला कि एक पत्थर को भवन की छत से छोड़ने पर
पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड का समय लेता है, तो भवन की ऊंचाई क्या है? तो भवन की ऊंचाई है क्या? देखो बहादुर लोग, जैसे हमको उस भवन की ऊंचाई है क्या, इस सवाल को पहले लिखिए। सवाल लिख लिए? पहले सवाल लिखिए, क्योंकि हम सादा पेज लेने जा रहे हैं, इस पर बनाएंगे हम। पहले सवाल लिखिए एक बार। चलिए लिख लिए हो तो आप ध्यान से देखेंगे। आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि एक पत्थर को भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में कितना समय लगता है। चलिए नहीं, यहीं पर पहले लिखते हैं। जैसे प्रारंभिक वेग मतलब यू बराबर बहादुर 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये प्रारंभिक वेग पता नहीं है। साथ में हमको समय पता है कितना, 4 सेकेंड पता है कि नहीं पता है। और साथ में जी के मान हमेशा पता होता है कि 9.8 मीटर पर सेकंड इसका होता है। मीटर पर सेकंड इस सब को पता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। ये बहादुर सबके पता होता है ना, सबके पता होता है। और आपको निकालने के लिए क्या कह दिया, भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह दिया, यही ना बोल दिया। तो बहादुर सब हमको पता है, तो आइए सादा पेज पर लिख लेते हैं। जैसे हमको यू के बारे में पता है, 0 मीटर पर सेकंड। समय पता है बहादुर कितना, 4 सेकंड। और आपको जी के मान कहीं देगा तो जी का मान इतने बैठाना है बहादुर, इतने बैठाना है, हमको पता है। और निकालना क्या कह दिया, ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर फॉर्मूला होता है कि यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। तो यू कितना है बहादुर, यू है आपको 0, और 0 के साथ है, और टी है 4, टी 4 है सर, 4 से गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना, प्लस 1/2। जी कितना है, जी आपको दिला यहाँ पर कि 9.8 गुने टी। टी तो आपको दिया है कितना टी 4 है, 4 का स्क्वायर हम का डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं, 16 लिख दो। चलिए इसे काट भी सकते हैं आप, काटेगा तो 4 8 आएगा बहादुर, कितना आएगा, 8 आएगा, 1 मिनट, 8 से लिखते 8 आएगा, कोई दिक्कत। और अगर ये पॉइंट, अगर अगर ये बहादुर अगर ये पॉइंट हटेगा तो बटा में क्या हो जाएगा, 10। अब जानते हैं कि इतना हो जाएगा बहादुर, 98/10 गुने क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हुआ कि नहीं, ऊपर ही गुना, सॉरी गुना कहाँ, गुना ऊपर ही है, गुना कहाँ है बहादुर, तो गुना ऊपर ही है, 8 हो जाएगा। इतना होगा कि नहीं होगा। तो आप बहादुर काट भी सकते हैं, डायरेक्ट काट लीजिए। तो काटने के बाद कितना होगा, अच्छा नहीं काटने आता है तो गुना कीजिए, छोड़िए, नहीं नहीं भाग नहीं देंगे। कितना हो जाएगा, 8 8 64 के 4, हाथ में कितना बचा, 6, 8 9 8 72, 72 4 कितना होता है, 72 6 78। और ये पॉइंट है 10 है, 10 से भाग देंगे तो पॉइंट हो जाएगा। और पॉइंट हो जाएगा कितना, तो पॉइंट हो जाएगा 2 अंक के बाद, 2 है ना, तो यहाँ आपको हो जाएगा 1 अंक के बाद होगा, तो यहाँ हो जाएगा। तो बहादुर यही आपको 78, 1 मिनट, 78.4 मीटर ऊंचाई है बहादुर, 78.4 मीटर ऊंचाई हो जाएगा, 78.4 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। इस सवाल का आंसर बहादुर करने गया, सवाल का आंसर बहादुर ई हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगली सवाल आते हैं, अगली सवाल क्या बोलता है, चलिए, निम्नलिखित में से किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने किया था बहादुर, तो आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूटन के द्वारा दिया गया था बहादुर, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, न्यूटन के द्वारा। अब अगर आपसे पूछ देगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन, तब कमेंट कीजिए कि प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, दिक्कत नहीं लगता है हमको कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। आप सभी लोग बताइए इसे खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज, अब कमेंट करके बताइए। अगली सवाल क्या बोल रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, जस्ट तो बताया जी, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन के द्वारा। आगे देखिए, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं।
ग्रह को उसमें कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय बल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बात? गुरुत्वीय बल। अब देखिए कहाँ पूछ लिया ऐसे, जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा, 2007 में पूछा है। BSSC दिख रहा है ना, BSSC। आगे देखिए, बोल रहा है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। मतलब चारों में से किस पर निर्भर करता है? चारों में से किस पर पलायन वेग निर्भर करता है ना? पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? तो भाई देखिए, प्रक्षेप्य किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है। कहाँ से आप प्रक्षेप्य किए हैं, इसका स्थान पर निर्भर करता है। इसका स्थान पर निर्भर करता है ना? इसके स्थान पर निर्भर करता है। बाकी जानते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है ना? कितना है बहादुर? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना? आगे चलिए, आगे बोल रहा है कि एक अंतरिक्षयान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और उसकी दूरी पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का कारण त्वरण क्या होगा? त्वरण बहादुर वही रहेगा, मतलब कि त्वरण आपको कुछ न कुछ बदलाव होगा। हाँ, त्वरण क्या होगा बहादुर? तो त्वरण आपको हो जाएगा 1.088 मीटर पर सेकेंड। 1.088 हो जाएगा, 1.088 हो जाएगा। कोई दिक्कत बहादुर? कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। एक सवाल और है ऐसा है, उसको बताएंगे हम, तो साथ में बता देंगे। चलिए तब तक अगला सवाल देखते हैं। क्या कर रहा है कि वायुयान कार्य करता है। तो वायुयान जो है तो कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। कब पूछा गया सवाल? 2023 में पूछा गया है सवाल। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग? आगे देखिए, बोला कि बरसात की बूंदों का गोलाकार होना। ये तो आप जानबे करते हैं कि तनाव के ही कारण होता है बहादुर लोग। सतह या पृष्ठ तनाव या सतह तनाव के कारण ही होता है। आगे क्या बोल रहा है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बहुत मस्त सवाल है, बहुत मस्त। और ये बड़का भी आई है बहादुर, बड़का भी आई है ना? क्योंकि ऐसा सवाल लटकते रहता है, सवाल आपको हर एक सेट में मिलता भी है। चलते भी आई बोलती है। तो बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है। बर्फ बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है ना, पानी से क्या होता है, और जिसका घनत्व कम, वो तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। आगे आइए, पानी के घनत्व क्या होता है? तो बोल दिया पानी का घनत्व। तो पानी के घनत्व क्या होता है बहादुर? पानी का घनत्व होता है तो कितना होता है? तो 1 जी पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 जी पर सेंटीमीटर क्यूब होता है बहादुर। 1 जी सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर आपसे बोल देगा कि पानी से पानी का घनत्व कितना डिग्री पर अधिक होता है? कितना डिग्री पर? तो तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने या 0 डिग्री सेल्सियस से कम होने में पानी का घनत्व कम हो जाता है। अर्थात पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पर होता है, 4 डिग्री पर होता है। आगे बोल रहा है कि अधिक कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है, इलास्टिक है। इलास्टिक इन चारों में से कौन इलास्टिक है, मतलब टनाता है, टनाता है बात, इलास्टिक है। स्टील कौन है? तो स्टील मैंने बहुत सटा हुआ था, कम लचीलापन है, एकदम कम। अधिक है, से अधिक, सॉरी अधिक है ना? इलास्टिक मतलब स्टील है। क्या है? स्टील। रबड़ ऐसा नहीं बोल रहा, रबड़ नहीं बोल रहा है, इलास्टिक। सबसे अधिक क्या है? स्टील होती है ना? सबसे अधिक है। और अगर सबसे कम में बोल देगा तो बहादुर, सबसे कम में, जैसे इसका और एग्जाम्पल ले सकता है, जैसे खींची हुई स्प्रिंग, स्प्रिंग भी हो सकता है, रबड़ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक कौन होता है? स्टील होता है। बोला कि यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तब, देखिए, यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, टंगा रहेगा? तो पानी में डूब जाएगा। कम रहता तब टंगा जाता। जैसे अभी पीछे नहीं पढ़े, तो जस्ट पीछे पढ़े ना, ये करने गए, इस सवाल पीछे पढ़े ना, ये तो भाई कम में टंगा जा रहा था। तो वैसे यहाँ बोल रहा है सवाल कि तो यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो डूब जाएगी, और कम रहेगा तब टंगाएगा। बोल रहा है कि हुक हुक के नियमानुसार कम निरूपण के लिए
कौन सा सही है, कम निरूपण के लिए कौन सा सही है, कम निरूपण के लिए कौन सा सही है। तो प्रतिबल बराबर होता है विकृति, प्रतिबल बराबर क्या होता है, तो विकृति, पर प्रतिबल बराबर विकृति मतलब जितना प्रतिबल होगा, जितना प्रतिबल होगा बहादुर उतना विकृति भी होती है। तो आप देखे रहे हैं कि हम लोग उधर से बोलते हैं हल्लो, तो दीवार में टकरा के भी हल्लो आता है ना, हालत हल्लो आता है कि नहीं, तो वही वाला बराबर होता है। बोला एक गिलास में पानी पर बर्फ तैरता है, यदि बर्फ पिघल जाए तो क्या प्रभाव होगा। सवाल तो लगता है आपको तो लग रहा होगा सवाल कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। तो आयतन वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होता है बहादुर, कोई बदलाव नहीं रहेगा, वही हो जाएगा बहादुर। तो देखिए कहाँ भी पूछा गया है, भी देख लीजिए उन्हीं से पूछा गया है। आगे सवाल बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे कि जब बोला कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी के कारण क्या होता है, क्या बराबर रहता है ना, सवाल कह रहा है खाली स्थान भरना है तो क्या बराबर रहता है बहादुर, तो ये बताना है। उसके द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर होता है, उसके द्वारा हटाए द्रव के भार के बराबर होता है। तो आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहादुर चलिए आज हम लोग लगभग इतने सवाल रखेंगे, थोड़ा हमको तबीयत ठीक नहीं है तो सवाल हम लोग आज इतने रखेंगे। तो जो भी सवाल आपके पास कराए आपको इतने सवाल रहेगा। और क्लास अगर बहादुर अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि अभी चैनल हम लोग का नया है तो चैनल का भी प्रचार भी होना चाहिए ना। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बहादुर लोग, और आज सवाल इतने रहेगा। अगले दिन क्लास में आएंगे तो वो लोग हम 75 सवाल लेके आएंगे। कितने सवाल लेके आएंगे, 75 सवाल लेके आएंगे। चलिए चलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।